प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर भारद्वाज देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरालाठानी हिंदी साहित्य व्याख्याता विद्यालय परिवार की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस जो कि आपके पास यूट्यूब के माध्यम से सुचारू रूप से पहुंच रही हैं, उन क्लासों में उस कक्षा कक्ष में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विद्यालय परिवार अपने बच्चों में अध्ययन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देता, इसीलिए बच्चों को इन ऑनलाइन क्लासों के अलावा भी समय समय पर घर पे जाकर और दूरभाष अर्थात मोबाइल फोन के माध्यम से भी उन बच्चों के अध्ययन के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, मैं आपको पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था कि हम छंद पूर्ण होने के बाद जो अलंकार हैं, काव्य गुण हैं, काव्य दोष हैं, उनमें से किसी एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से जो निर्धारित किया गया था हमारा पाठ्यक्रम, उसमें काव्य जो गुण है जिसका अध्ययन हम करेंगे वो मात्र 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, केवल और केवल। लेकिन 1 नंबर हो चाहे आधा नंबर हो, सब नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। काव्य गुण क्या होते हैं? गुण होते हैं, विशेषताएं, ठीक ना। अब जब चाहे वो काव्य की हो चाहे मनुष्य की हो, ठीक है। तो देखिए गुण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काव्य गुण का अर्थ क्या है। काव्य गुण का अर्थ क्या है? तो मैं आपको सामान्य तरीके से बता रहा हूं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य प्राणी होता है उसमें गुण और अवगुण, गुण और दोष होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी उसकी सुंदरता, उसका सामान्य व्यवहार को प्रतिपादित करने के लिए जो आचार्य महोदय हैं वो गुणों का प्रयोग करते हैं काव्य में, ताकि काव्य की जो पंक्तियां हैं वो अच्छी लगे पढ़ने में पाठक को। इसीलिए गुणों का निर्माण किया गया था आचार्य के द्वारा। अब ये जो गुण हैं ये हिंदी के नहीं है, ये जो हमारी देववाणी संस्कृत भाषा है उसी में गुणों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। और आपको सभी को पता है कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है, तो वहीं से ये जो गुण, दोष, अलंकार, छंद हैं वो सभी हिंदी में हैं, वो सब संस्कृत से लिए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गुण। काव्य गुण का अर्थ क्या है? काव्य की शोभा, काव्य की शोभा को संपादित करने वाले तत्व ही क्या है? काव्य गुण है। आचार्य ने क्या कहा कि काव्य की जो शोभा है उसको संपादित करते हैं, जो तत्व होते हैं उन्हीं को काव्य गुण कहते हैं। आचार्य ने कहा कि काव्य की शोभा को संपादित करने वाले तत्व ही क्या है? काव्य गुण। अब देखिए संस्कृत में जो आचार्य हुए हैं उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार काव्य गुण की परिभाषा दी, लेकिन काव्य गुण के जो प्रतिपादक हैं आचार्य वामन, ये प्रतिपादक भी हैं, ठीक है। गुण के प्रतिपादक भी हैं ये आचार्य वामन। इन्होंने क्या कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अर्थात तत्व को ही क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। आचार्य वामन जो कि गुण के प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, उन्होंने गुण के लिए क्या कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। आचार्य मम्मट हुए,
आचार्य दंडी हुए, आचार्य जगन्नाथ हुए, इन सब ने अलग अलग अपने मत के अनुसार काव्य गुण की परिभाषा प्रतिपादित की है। किंतु आचार्य वामन जो कि इस काव्य गुण के प्रतिपादक है, उन्होंने क्या कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणः, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म को ही गुण कहा जाता है। देखिए आगे काव्य गुण की परिभाषा जो आपको याद करनी है, या तो सारे ही कहने हैं वैसे, यदि इस प्रकार से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे तो और भी आनंद आएगा। ये परिभाषा क्या है कि काव्य की आत्मा रस है और रस के उत्कर्ष में सहायक जो रस को बढ़ावा देते हैं उनको क्या कहा जाता है? काव्य गुण कहा जाता है। आचार्य वामन भी यही मानते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है? रस है, और उन रस के उत्कर्ष को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं उनको हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुण कहा जाता है। आचार्य वामन जो कि काव्य गुण के प्रतिपादक हैं, उन्होंने कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि काव्य की आत्मा रस ही है और रस के उत्कर्ष, आपको कक्षा 11 में रस पढ़ाए गए थे, तो उन रस के उत्कर्ष उनको बढ़ावा देने वाले जो तत्व होते हैं, सारे तत्व, उनको क्या कहा जाता है? काव्य गुण कहा जाता है। अब आचार्य मम्मट ने काव्य के आचार्य मम्मट है, उन्होंने काव्य गुण के 3 भेद बताए हैं। कितने बताए हैं? 3, माधुर्य, प्रसाद और ओज। सभी आचार्य ने वैसे लगभग मुख्य 3 ही भेद बताए हैं गुण के, किंतु आचार्य मम्मट ने क्या बताया कि माधुर्य, प्रसाद और ओज, ये कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। माधुर्य प्रथम, द्वितीय प्रसाद, और जो तृतीय है वो ओज गुण। ठीक है, किसने बताए? आचार्य मम्मट। अब हम सर्वप्रथम जो हमारा माधुर्य गुण है उसका हम अध्ययन करेंगे। माधुर्य गुण, माधुर्य जो गुण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। माधुर्य गुण को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैंने कक्षा प्रारंभ होते बता दी थी कि गुण 1 नंबर का प्रश्न आएगा। जो प्रश्न का प्रकार होगा वो कैसे होगा? या तो प्रश्न ऐसे पूछेंगे, काव्य गुण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कितने भेद होते हैं? ठीक, 1 नंबर का प्रश्न होता है। या फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे वो प्रसाद, माधुर्य, ओज, तीनों के अलग। कैसे? माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए या परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। दोनों में से तीनों के प्रश्न बना देगा। ओज गुण किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, परिभाषा के साथ उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से 1 नंबर का प्रश्न बनकर आपके सामने आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम माधुर्य गुण, जिसका प्रथम गुण है लक्षण नंबर 1। तो माधुर्य गुण कहते किसे हैं? जिस गुण के कारण रचना को पढ़ या चित्त आनंद से विभूत हो जाए, पिघल जाए, कि जिस गुण के कारण काव्य या रचना को पढ़ने से चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए या पिघल सा जाए, ठीक है, उसमें कठोरता, उत्तेजना अथवा विरक्ति न उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। कि ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हमारा जो हृदय है वो द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए,
किंतु उस रचना को पढ़ने से मन में विरक्ति उत्तेजना का भाव जागृत नहीं होना चाहिए। उसे हम रचना को क्या कहेंगे? माधुर्य गुण से युक्त रचना कहेंगे। कि जिस गुण के कारण रचना को पढ़ या चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए, पिघल सा जाए तथा उसमें कठोरता उत्तेजना अथवा विरक्ति न उत्पन्न हो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। ठीक है। अब नंबर 2 कि इसका प्रयोग विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में होता है। कभी कभी हास्य रस में भी होता है। श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में भी होता है। हमारे यहाँ 11 रस बताए गए हैं। आचार्य भरत मुनि ने तो केवल 8 ही रस बताए थे। ठीक है। फिर अलग अलग विद्वानों ने 3 रस और जोड़ दिए, तो कुल जो रस हैं वो 9 हो गए, वो सॉरी 11 हो गए। तो इसका प्रयोग विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस में होता है। किसका? माधुर्य गुण का जो प्रयोग है विशेष तौर से श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस में होता है। इसके बाद इसमें लंबे लंबे बड़े बड़े जो सामासिक पद हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। उनका क्या होता है? इसमें अभाव होता है। इसमें जो लंबे लंबे बड़े बड़े जो शब्द होते हैं सामासिक, उनका प्रयोग नहीं किया जाता, उनका अभाव होता है। नंबर 4 इसमें ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड इनका जो प्रयोग है वो बहुत कम किया जाता है, या तो होता ही नहीं है। 1-2 वर्ण तो फिर भी आ गए, किंतु वैसे इसका निषेध भी होता है ट वर्ण का। ठीक है ना। तो वहां ऐसी जो विशेषताएं होंगी, लक्षण होंगे, वहां पर कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। जिस गुण के कारण रचना को पढ़ने से चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए या फिर पिघल सा जाए, आनंद आ जाए पढ़ने में, तथा उसमें कठोरता उत्तेजना और विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होता हो, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। नंबर 2 इस गुण में विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में इसका प्रयोग होता है। नंबर 3 इसमें जो लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो ट वर्ग है उसका इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, निषेध होता है। ये इसके लक्षण है। ठीक है। अब मैं आपको इसके जो उदाहरण हैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि जहां श्रृंगार रस होगा वहां गुण कौन सा होगा? माधुर्य गुण। जहां शांत रस होगा वहां गुण कौन सा होगा? माधुर्य। जहां करुण रस होगा वहां कौन सा होगा? माधुर्य गुण होगा। श्रृंगार रस आ जाए, चाहे वो संयोग हो और चाहे वियोग हो, दोनों के दोनों में हमेशा माधुर्य गुण ही रहेगा। ये ध्यान रखना। आगे देखिए, दोहा है, बदरस लालच लाल मुरली धरी लुकाए, सोह करे गोहिन हंसे देव कहे नट जाए। ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया जा रहा है कि गोपियां उनकी मुस्कान देखने के लिए, उनके रस को आनंदित लेने के लिए उनकी मुरली को लुका लेती हैं, छुपा लेती हैं, और फिर अपनी बाहों को इशारों से देने के लिए मना कर देती हैं। तो यहाँ पर जो बाहें हंस रही हैं, तो अगर आनंद का अवसर, तो यहाँ जो रस है वो संयोग रस प्रतिपादित हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बड़े बड़े सामासिक पद हैं वो नहीं है। तीसरी बात,
इसको पढ़ने से आनंद आ रहा है। ठीक। और नंबर 4, इसमें जो ट वर्ग है उसका निषेध है। अब आप कहोगे कि सर नट ट आ गया, ट, तो मैंने कहा था कि 1-2 वर्ण यदि आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर इसका निषेध ही रहता है। बड़े बड़े जो सामासिक पद हैं उनका भी निषेध रहेगा और ट वर्ग के जो वर्ण है उनका भी अभाव रहता है, निषेध ही रहते हैं। नंबर 2, श्रृंगार, शांत और करुण रस में ये माधुर्य गुण पाया जाता है। फिर दूसरा, आप 3 मैंने यहाँ उदाहरण दिए, तीनों में से जो भी याद हो जाए आप कर लीजिए। पगली हाथ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख दिखाती है मणिराजी अरे उठ बेशुद्ध चंचल। यहाँ एक वियोगिनी नायिका का वर्णन किया गया है, उसको अपने प्रियतम की याद आ रही है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। यहाँ पर कोई बड़े सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं, जो टैग है उसके वर्णों का भी प्रयोग किया गया। फिर तीसरा है, फटा हुआ नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख है किंचन जगत लुटाता छवि तेरी भोली भाली। एक नायिका के सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपके तीनों उदाहरण हैं, ये इसके लक्षण है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में आपको इसी प्रकार से लिखना है। मैं आपके पास इसके नोट्स भी भेज दूंगा, जो नोट्स है मेरे पास वो भेज दूंगा। काव्य गुण किसे कहते हैं, अर्थ क्या है। आचार्य वामन ज्योतिष के प्रतिपादक उन्होंने कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है कि काव्य की आत्मा रसी है और रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व को काव्य गुण कहा जाता है। आचार्य मम्मट और अन्य विद्वानों ने भी काव्य के प्रमुख 3 भेद बताए, माधुर्य, प्रसाद और ओज। आज हमने माधुर्य गुण का अध्ययन किया है कि जिस गुण के कारण रचना को पढ़ने से चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए, पिघल सा जाए तथा उसमें कठोरता, उत्तेजना अथवा विरक्ति न उत्पन्न हो, उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में किया जाता है। लंबे लंबे बड़े बड़े जो सामासिक पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट वर्ग का माधुर्य गुण में अभाव रहता है। ये 3 आपको मैंने उदाहरण बता दिए हैं। बदरस लालच लाल की मुरली धरे लुका, सोहे करे भोय हंसे बेहे करे नटे जग। आगे कक्षा में फिर हम प्रसाद गुण पढ़ेंगे, और गुण पढ़ेंगे। आज मैंने आपको पढ़ा लिया है। फिर भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की काव्य गुण में समस्या है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।